आज अपन बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट के बारे में, इंस्ट्रूमेंट के क्या नाम है और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का क्या क्या यूज है। तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट आता है नीडल होल्डर। ये जो आपको इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, नीडल होल्डर। ये क्या करता है, इसका नाम है वैसे इसका काम है, ये नीडल को क्या करता है, होल्ड करता है। ये जो नीडल है उसको क्या करेगा, होल्ड करेगा। ये नीडल है, ये वाली नीडल है। अब इस नीडल को ये होल्ड करेगा, इसका वन थर्ड और इसकी टिप, जस्ट नीडल होल्डर की टिप थोड़ी सी और इसका वन थर्ड। अब मैंने इसको क्या कर दिया, इसमें रैकेट्स में लॉक कर दिया। अब ये जो नीडल है इसके पीछे जो थ्रेड है ये होल्ड हो गया। अब मैं इसका उपयोग कहां लूंगा, अब इसका सूचरिंग करने के अंदर। अब मैं इसको क्या करूंगा, और ये भी आपको बात ध्यान रखनी है कि नीडल होल्डर को पकड़ते कैसे। कई सारे जो लोग हैं इसको ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़, मेरा हाथ दिख रहा है ना आप लोगों को, ये ऐसे पकड़ लिया। ये मेरा थंब है, ये वाला थंब है, ये वाली फिंगर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। आपको ये ध्यान रखना है कि ये नीडल होल्डर में ये जो अपनी इंडेक्स फिंगर है ये यहां रहेगी, और कभी भी ये वाले फिंगर के अंदर अपना ये रैकेट्स नहीं डालना, हमेशा किस वाले में डालना, ये वाले में डालना। अब जो ये फिंगर है ये, अब इससे क्या होगा, इससे आपका एंगल बहुत बढ़िया बनेगा। अब मैं मान लो इसमें डाल दूं तो ये एंगल ही नहीं बन रहा, ये मुड़ने में दिक्कत होती है। तो हमेशा याद रखना इस वाली फिंगर में डालना और इस इंडेक्स फिंगर से सपोर्ट करना, और इजीली जो है वो चला जा रहा। देखो एक मूवमेंट आ गया, एक इजीली जो है राउंड कर्व आ गया। तो ऐसे अपन इसको होल्ड करते हैं और फिर उसको एक स्किन लेयर की साइड से दूसरी स्किन साइड से लेयर करते हैं, फिर इसको अपन सूचरिंग करते हैं और नोट लगाते हैं। तो ये नीडल होल्डर है, ये नीडल है। वन थर्ड एज से इसकी टिप से अपन क्या करते हैं, ग्रेप्स करते हैं, और इसको पकड़ने का जो सही तरीका है वो बताया। और इसके अलग अलग साइज है, लॉन्ग नीडल होल्डर, मिडल और स्मॉल। अभी जो है ये ज्यादातर लॉन्ग है, ये लंबा नीडल होल्डर है। इसे मीडियम भी आता है, छोटा भी आता है। यदि आपको डीप सरफेस पे काम करना है, जैसे एब्डोमेन के अंदर काम करना, तो आपको लंबा चाहिए, और यदि आपको ऊपर ही ऊपर करना है तो आपको स्मॉल भी हो सकता है और मीडियम भी हो सकता है। ये आपको कन्वीनियंट देखना है और कहाँ का काम कर रहे हैं। दूसरा जो सूचर है, दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है इसको बोलते हैं थंब फोर्सेप। क्या बोलते हैं इसको, थंब फोर्सेप। ये थंब फोर्सेप, एक आती टूथ और एक आती प्लेन। ये जो है वो क्या है, ये प्लेन फोर्सेप है और प्लेन थंब फोर्सेप है। यदि यहाँ टूथ है तो उसको टूथ बोलते हैं। ये टूथ फोर्सेप वहां उपयोग लेते हैं जो टिश्यू हार्ड हो उनको होल्ड करने के लिए, जो सॉफ्ट है, जो ज्यादा सेमी वेस्कुलर है उनको पकड़ने के लिए प्लेन फोर्सेप, और किसी वेस्कुलर ऑर्गन को पकड़ना है तो वेस्कुलर फोर्सेप का उपयोग करते हैं। तो ये भी जो है सूचरिंग में अपन उसको सरफेस को पकड़ने के लिए या अपन उस जगह को फैसिलिटेट करने के लिए थंब फोर्सेप का उपयोग होता है। ये आपको ध्यान रखना। अगला ये सीजर, ये जो सीजर है स्टिचिंग रिमूव, स्टिच को रिमूव करने के लिए ये जो कर्व्ड है इसका उपयोग किया जाता है। तो अगेन ये भी पूछा गया है, जो ये आपको सीजर दिख रही है इसका कहाँ उपयोग है, स्टिच रिमूव करने के लिए, सूचर रिमूव करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये है थंब फोर्सेप, टूथ फोर्सेप। ये वाला क्या है, टूथ फोर्सेप। ये टूथ फोर्सेप में यहाँ सीरेशन है, यहाँ भी सीरेशन है और यहाँ भी सीरेशन है, ताकि जो ग्रेप्स है वो इजीली रहे, है ना, स्लिपरी ना है। तो इसको ग्रेप्स को अच्छा करने के लिए ये एक सीरेशन है, इस सीरेशन से होल्डिंग अच्छा होता, होल्डिंग को फैसिलिटी करने के लिए ये है। और आपको मैं कमाल की बात बता देता हूं, ये जो नीडल होल्डर है, ये जो नीडल होल्डर है इसके जो बीच में एक खाली जगह है, ये खाली जगह है, इससे ये ऐसा क्यों रखा, और इसमें जो सीरेशन है वो क्रॉस है, पहले ऐसे है फिर क्रॉस सीरेशन है, जेल में स्लिप नहीं होगा, एक फिक्स रहेगा। तो ये इसका आर्किटेक्चर है, ये इसको कंपनी ने ऐसे बनाया है जिससे जो नीडल है उसका होल्डिंग कैपेसिटी अच्छा रहे।